एबीएल टॉक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नाइक के क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान एक हिंदू शख्स आपसे मुखातिब हुआ और बोला, मेरा नाम संजय ठाकुरा है और यहाँ सारे के सारे खुदा बैठे हैं। उस शख्स की ऐसी बात करने की वजह यह थी कि ये हिंदू मजहब के बुनियादी अकायद में है कि पावर इज द गॉड, यानी ताकत खुदा है। फिर वो शख्स बोला कि मेरा पहला सवाल ये है, कुरान और दीनो इस्लाम बुत परस्ती की मुखालफत करते हैं और जैसा कि हमें मालूम है कि मुसलमान काबा के गिर्द तवाफ करते हैं और वो इसकी इबादत भी करते हैं, तो ये भी तो बुत परस्ती की तरह है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमें क्यों गलत कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मुसलमान अजान देते हैं और ये बहुत पहले वक्तों से चला आ रहा है। जब घड़ी नहीं थी तो तब कैसे अजान देते थे और मुसलमानों को कैसे पता चलता था कि अजान का वक्त हो चुका है? क्योंकि अंदाज़ा तो गलत भी हो सकता है और अभी भी नमाज का वक्त पता करने के लिए एक ही तरीका यूज़ होता है। जब अजान होती है तो मुसलमानों को पता चल जाता है कि नमाज का वक्त हो चुका है। आज के जदीद दौर में जब हमारे पास घड़ियां मौजूद हैं तो अजान देने की क्या ज़रूरत है? नाज़रीन ग्रामी, इस हिंदू के ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि एक तो अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात हैं, यानी खुदा एक है और ये इस चीज़ को बुरा समझते हैं। वो तो बहुत से खुदाओं को मानने वाले हैं, बल्कि हर आदमी को ही खुदा समझते हैं। और दूसरा, इन्हें यह भी मसला है कि सुबह सुबह जब ये सो रहे होते हैं तो अजान की आवाज़ से इनकी नींद खराब होती है। तफसीलात में जाने से कबल आपको याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके एबीएल टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब में बोले, भाई का पहला ये क्वेश्चन है कि अगर मुसलमान बुत परस्ती को गलत समझते हैं तो वो काबा क्यों जाते हैं और काबा का तवाफ और इसकी इबादत क्यों करते हैं? ये भी तो बुत परस्ती की मानिंद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके सवाल को अप्रिशिएट करते हुए बोला कि ये एक बेहतरीन सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब का आगाज करते हुए बोला कि जब कोई मुस्लिम खाना काबा में या दुनिया के किसी भी हिस्से में नमाज की अदायगी करता है तो ये बात इसके जहन में हरगिज नहीं होती कि मैं काबा को सजदा कर रहा हूँ या काबा की इबादत कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन है और इसकी तरफ मुंह करके हम नमाज अदा करते हैं। हम ये मानते हैं कि खुदा एक है और जब हम नमाज का इरादा करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज अदा करेंगे या मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज अदा करेंगे या किसी और डायरेक्शन में मुंह करके नमाज अदा करेंगे। यही तौहीद का कॉन्सेप्ट है। कुरान पाक में सूरह बकरा में ये बयान किया गया है कि मुसलमान सिर्फ काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपना मुंह खाना काबा की तरफ करें, चाहे ज़मीन पर आप किसी भी जगह मौजूद हों। मतलब काबा तो एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान इबादत करते हैं। ये हमारे परवरदिगार का हुक्म है। हम काबा की तरफ मुंह करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम काबा की इबादत कर रहे हैं। और जब सबसे पहले 1154 ईस्वी में साइंटिस्ट ने ज़मीन का नक्शा बनाया था तो मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब यानी हर जानिब से काबा को दरमियान में रखा गया। इसके बाद जब अंग्रेज आए, इन्होंने नक्शे को उल्ट किया तो तब भी काबा दरमियान में था। तो काबा से जब मगरिब वाले मशरिक की तरफ या मशरिक वाले मगरिब की तरफ या जनूब वाले शमाल की तरफ या शमाल वाले जनूब की तरफ नमाज की अदायगी करते हैं तो हर सूरत में खाना काबा ज़मीन के दरमियान में होता है। इस तरह डायरेक्शन दुरुस्त हो जाती है। और जब हम हज व उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं तो हम काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी इसका तवाफ करते हैं। तो आपका सवाल है कि हम काबा का तवाफ क्यों करते हैं? तो मेरा जवाब है कि ये हमारे अल्लाह और इसके नबी का हुक्म है। लेकिन अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हर चक्कर का सेंटर काबा है और वो एक है। तो ये तौहीद की तरफ इशारा है कि अल्लाह एक है और हम इसकी गवाही देते हैं। इसी तरह सही हदीस में बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 675 हज के बाब में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, इन्होंने हजर असवद की तरफ इशारा किया और फरमाया, ये पत्थर ना तो किसी को नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इसका बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं इसे कभी ना चूमता। तो जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि ये पत्थर यानी हिजर असवद ना तो किसी को नफ़ा दे सकता है ना नुकसान, तो ये साफ इशारा है कि हम ना तो काबा की इबादत करते हैं और ना ही ये शिरक है। डॉक्टर जाकिर नाइक एक और दलील देते हुए बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम काबा के ऊपर खड़े होकर अजान को दिया करते थे और वो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से करते थे। क्या कोई शख्स जो बुतों की इबादत करता हो वो उसके ऊपर खड़ा होकर इसकी इबादत करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि हम मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते। तो ये बात तो क्लियर होगी कि किबला सिर्फ डायरेक्शन के लिए है।
ना कि इसलिए कि इसकी इबादत की जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो वो शख्स बोला कि जी मैं मुतमईन हो गया हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि आपने दूसरा सवाल किया था कि पहले ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी तो हम नमाज का वक्त जानने के लिए अजान देते थे। अभी जब घड़ियाँ मौजूद हैं तो अजान की क्या ज़रूरत, मुसलमान टाइम देखें और नमाज की अदायगी कर लिया करें। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि अजान की कई वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि लोगों को याद दहानी करवा दी जाए कि अजान का वक्त हो चुका है, क्योंकि हम मुसलमान इकट्ठे जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तो कोई शख्स जमात से आगे पीछे न हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी मिसाल देते हुए बोले कि क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और क्लास में घड़ी भी मौजूद है, तो फिर जब पीरियड खत्म होता है तो घंटी बजाने का क्या मकसद है? मतलब जब अगली क्लास का टाइम होता है तो घंटी क्यों बजाई जाती है? जब क्लास में घड़ी लगी हुई है तो आप ये भी तो कह सकते हैं आप घंटी ना बजाएं और टाइम देखकर अपनी क्लास चेंज कर लें। मेरे भाई, घंटी इसलिए बजती है कि सबको ये मैसेज चला जाए कि क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया। इस तरह हर स्टूडेंट और टीचर को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं। आपने इंडिया में बाजारों में घंटाघर देखे होंगे, जैसे कि मक्का में मक्का टावर पे भी एक बहुत बड़ा क्लॉक मौजूद है। मेरे भाई, घड़ी तो बहुत सारे लोगों के पास है ना, तो फिर इन घंटाघरों या इन बड़े क्लॉकों का क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि सबको एक साथ मैसेज चला जाए। इसी तरह अजान का भी यही फायदा है कि सबको एक साथ मैसेज चला जाए, वो भी तौहीद के साथ कि नमाज का टाइम हो चुका है। अजान देते हुए 4 बार मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, और वो 2 दफ़ा ये कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और 2 मरतबा ये कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो 2 दफ़ा ये पुकारता है कि नमाज की तरफ आओ। 2 मरतबा बोलता है कामयाबी की तरफ आओ, क्योंकि नमाज ही कामयाबी का जरिया है। और फजर की नमाज में मुअज्जिन ये मैसेज देता है कि नमाज नींद से बेहतर है, ताकि मुसलमान को याद दहानी करवा दी जाए कि नमाज नींद से बेहतर है। फिर मुअज्जिन 2 दफ़ा कहता है अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, और इख्तिताम पर फिर से कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब घंटा बजाने का मशवरा दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घंटा बजाना बेहतर नहीं। ये आपने इसलिए फरमाया कि घंटा तो सिर्फ एक आवाज़ है, लेकिन जब अजान दी जाती है तो इसमें आवाज़ के साथ लोगों को नमाज की तरफ बुलाना भी है, और इसका मकसद तौहीद का मैसेज देना भी है। किसी ने बोला तबला बजाया जाए तो आपने बोला ये दुरुस्त नहीं। सहाबा सोचते थे कि एक मैसेज ही तो देना है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे कि तौहीद का पैगाम भी देना है, और आखिर में अजान देना ही तय पाया, जिसमें लोगों को नमाज के लिए बुलाने के साथ साथ तौहीद की गवाही भी है। एक और चीज़ के अजान में तो सिर्फ नमाज का मैसेज दिया जाता है, किसी और काम के लिए अजान नहीं दी जाती, लेकिन घंटे को तो बहुत सारे कामों के लिए बजाया जाता है। इसी तरह तबले को भी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अजान देने का मकसद सिर्फ मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाना है। तो जब अजान सिर्फ नमाज के लिए दी जाती है तो पूरे साल में जब भी नमाज के औकात चेंज होते हैं तो घड़ी बजने या घंटे की आवाज़ सुनने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिससे आपके नमाज की अदायगी में भी खलल आ सकता है। लेकिन जब अजान होती है तो आप इससे कंफ्यूजन का शिकार नहीं होते। आपको पूरी तरह यकीन होता है कि अब नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज की तैयारी कर लो, क्योंकि अब से इतने वक्त के बाद नमाज होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक इससे मुखातिब हुए और बोले कि आप एक एजुकेटेड इंसान हो, कि आप जानते हैं कि सुबह की नमाज का क्या वक्त है, जबकि आपके पास घड़ी भी मौजूद है। आप चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, जब अजान की आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि नमाज का वक्त हो चुका है। यही वजह है कि पिछले 1400 साल से अजान देने का ये अमल दुरुस्त जा रहा है। अजान की वजह से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नमाज में कोई कमी पेशी या गलती आई हो, और इंशाल्लाह क़यामत तक ये गलती नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। जब आपने सवाल किया तो आपने बहुत सी और बातें भी की, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने मुख्तसर सवाल की शर्त रखी है। असल में इस हिंदू ने क्वेश्चन करते हुए बोला था कि यहाँ सब खुदा बैठे हैं, और इसकी इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत गुस्सा थे। इसलिए इन्होंने कहा कि सवाल के वक्त आपने बहुत बातें की। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कि आपने बोला कि आप बाकी मज़ाहिब की किताबों को नीचा दिखाते हैं और कुरान पाक को इससे बेहतर समझते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा जवाब है कि बाकी किताबों पर जब रिसर्च की गई तो वो फेल हो चुकी हैं, और हमारी जदीद साइंस भी इसकी मुखालफत करती है। जैसे नाउज़बिल्ला आपने कहा कि हर शख्स खुदा है, लेकिन हमारा दीनो मज़हब और कुरान कहता है कि खुदा सिर्फ एक है। इसी तरह जो किताबें कुरान के मुखालिफ हैं हम उनको नहीं मानते, और वो किताब टेस्ट में फेल है। जैसे ईसाइयों का ये कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या वो ये भी बोलते हैं कि हम अल्लाह की औलाद हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान पाक से हमें पता चलता है कि ये जो ईसाई बयान कर रहे हैं ये झूठ है, मतलब बाइबल कुरान के टेस्ट में फेल हो गई। मेरा और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल का एक मुनाज़र है, उसने कुरान में 30 गलतियां निकाली और मैंने उस सब के जवाब दे के उसे क्लियर किया। लेकिन जब मैंने बाइबल में 75 मिस्टेक्स निकाली तो वो एक का भी जवाब न दे सका। आपने बोला कि हम कुरान को बाकी किताबों से बेहतर समझते हैं, ये हकीकत है क्योंकि कुरान पाक गलतियों से पाक है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब तक भी पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि इस इल्मी, अदबी और मालूमाती वीडियोस के तसलसल को बरकरार रखा जा सके और हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ABL टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज।